सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको ट्यूलिप स्लिप बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए कटिंग करते हैं। ट्यूलिप स्लिप की कटिंग पहले पेपर पे करेंगे, बाद में कपड़े पे करेंगे। पेपर पे कटिंग करने से हमारा कपड़ा ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है और हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले पेपर पे मैं आपको आइडिया बताती हूँ, उसके बाद कपड़े पे कटिंग करेंगे। आपको पहले पेपर लेना है और इसको डबल करना है। इस तरह डबल किया। अब आपको नॉर्मल आस्तीन की तरह कटिंग करनी है, जैसे आप हर ब्लाउज में करते हैं। पहले आपको कटिंग वैसे ही करना है। मैं इसमें लंबाई 4 इंच की रख रही हूँ। इसकी कटिंग करेंगे हम 4.25 इंच से, मतलब 5 इंच में 2 पॉइंट कम। आधा इंच ऊपर की साइड लिया है मार्जिन के लिए और 2 पॉइंट नीचे की साइड। तो इसका निशान लगा दिया 4.25 इंच पे। और आस्तीन की चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच और इसको सीधा कर देना है। अब यहाँ पे दूसरा निशान लगाएंगे 2.5 इंच नीचे की साइड। और तीसरा निशान रहेगा मोहरी का। मोहरी है 13 इंच, तो उसका आधा रखेंगे 6.5 इंच। अब इसको देख लेना है, आर्म होल की लंबाई से इसको आधा इंच बढ़ा के रखते हैं, वैसे ही निशान लगाना है आपको। आपने जो भी साइज की कटिंग की है उससे आधा इंच बढ़ा के। तो मैं ये निशान 7 पे लगा रही हूँ। इस निशान से यहाँ पे मिलाना है गुलाई से। और इसको इस तरह मिला देना है और यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना है। मार्जिन 1 इंच के हिसाब से रख दिया। इस तरह निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह इसको खोल देना है। तो इसका बीच का सेंटर ए है, आपको बीच का सेंटर याद रखना है। यहाँ पे भी एक निशान लगा के बता देती हूँ। अब इस निशान से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब इधर की साइड देखिए, इस निशान से 3.5 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2.5 का लगाया, यहाँ पे 3.5 का लगाया। तो अब हमारी गुलाई इधर ही रहेगी। इस तरह गुलाई दे देना है। आपको इसी तरह निशान लगाना है, यहाँ पे 2.5 पे और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के। तो हर साइज के लिए आपको इसी तरह लगाना है। अगर आप यहाँ पे कम लगाएंगे निशान तो आपको गुलाई संभालने में प्रॉब्लम होगी। आप 1 इंच बढ़ा के लगाएंगे तो गुलाई अपने से आकार ले लेगी। और इसकी कटिंग कर लेना है। देखिए कितना सुंदर गुलाई से आ गया। तो बनाने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप इस वेबसाइट कैश करो से शॉपिंग करिए। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और कैशबैक भी मिलता है। शॉपिंग करने के लिए पहले आपको इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप नीचे दी हुई लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो 50 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप इस पे देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। आप इस वेबसाइट के जरिए किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने माई विशाल की वेबसाइट पर क्लिक किया। आप चाहें तो इसी चीज को सर्च भी करके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है माई विशाल और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पे 120 रुपये का ऑफर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस ऑफर में कि अगर हम 120 रुपये से कुछ ऊपर खरीदते हैं तो 120 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये आपको माई विशाल की वेबसाइट पर ले जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर कपड़े मिल रहे हैं। अब आप अपने पसंद का कुछ भी मंगा सकते हैं, जैसे पैंट, टी शर्ट, प्लाजो, स्कर्ट, जो भी आपको पसंद है आप अपने मनपसंद मंगा सकते हैं। तो अब आप देखिए और अपने मनपसंद का ऑर्डर कीजिए और जो भी आपके डिस्काउंट के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और फिर अगर आप चाहें तो उस पैसे को अपने बैंक में भी डाल सकते हैं।
तो आप इस वेबसाइट पे भरोसा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे रतन टाटा जैसे बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो निस्फिक्र होकर खरीदारी करिए और ऑर्डर करिए। अब यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे, जिससे आपको याद रहेगा कि ये हमारा बीच का सेंटर है। इसी को रख के हम कपड़े पे निकाल लेंगे। तो इसको 4 पुर्त में रखना है। ये डबल हो गया और इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। तो अब आप समझिए, इसमें आपको कहीं पे ये नहीं देखना है कि किस तरफ हमें जॉइंट चाहिए और किस तरफ हमें जॉइंट नहीं चाहिए। इसमें हम किसी भी तरफ से रख सकते हैं, क्योंकि ये कली टाइप में कट रही है। तो ये कली टाइप में कट रही है, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप किसी भी साइड से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं और इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस तरह कपड़े को रखेंगे और इस तरफ से भी इसको निकाल सकते हैं। आपको इसमें कटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो गुलाई है वो नीचे की साइड है और ये जो हमारा कट का निशान है वो ऊपर की साइड है। तो आप इस तरह भी बना लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये हमारा नीचे का भाग है और ये कट वाला हमारा ऊपर का भाग है। और इसकी सेम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा कट का निशान रहेगा और ये हमारी नीचे की साइड है। तो इस तरह हमने कटिंग कर ली है। अब 2 कली को उठाना है। 2 कली उठाई तो एक आस्तीन ये हो गई और एक आस्तीन ये है। अब आप देखिए, इसको इस तरह खोलना है। बीच में हमारा जो होता है कपड़ा वो हमारा सीधा होता है। ये निशान लगाना है, ये हमारा सीधा है दोनों साइड। अब आपको एक आस्तीन दिखाती हूँ। अब इस कट से इस कट को मिला के रखना है, इस तरह मिलाना है। जितना कपड़ा हमारा इस तरफ निकला है उतना ही कपड़ा हमारा इस तरफ निकला है, तो ये बराबर हो गया और बीच का सेंटर हमारा ये रहेगा। तो आस्तीन कट के तैयार हुई। अब हमें इसको बनाना है। तो स्लीव को जोड़ने से पहले इसके लिए पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल लेती हैं। तो मैं पीले कलर की निकाल लेती हूँ। तो पाइपिंग के लिए हमें तिरछी पट्टी निकालना है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो आपको इसी तरह तिरछा रखना है और 1.5 इंच के हिसाब से पट्टी निकालना है। तीन चार पट्टियां निकाल लेंगे। इसको सेट कर लेना है इस तरह तिरछा। इसको जॉइंट लगाना है, तिरछा रखेंगे और सिलाई डाल देंगे। इस तरह कपड़े को खोलना है और दोनों भाग में दबा देना है। अब पट्टी को डबल करना है और नाखून से इसको दबा देना है और इस तरह खींच के इसको दबा देंगे। तो आपको फिर खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये पट्टी इस तरह खिंच जाती है। अब देखिए कि पाइपिंग आपको किस तरफ लगाना है। पाइपिंग आपको नीचे की साइड लगाना है। ये हमारा ऊपर का भाग है और ये हमारा नीचे का है। तो पाइपिंग हमारी इधर से लगेगी। एक पार्ट उठाएंगे और पाइपिंग लगा देंगे। यहाँ तक पाइपिंग लगाना है और दूसरी इसमें लगाना है। तो पाइपिंग सीधे तरफ से लग रही है, ये सीधा है और पट्टी को रख दिया। अब 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है, मिलाते जाना है कपड़े को और सिलाई चलाते जाना है यहाँ तक। तो पट्टी लगाने के बाद इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा काट के निकालेंगे। अब जितनी साइज की आपको पाइपिंग रखना है उतना ही कपड़ा रखेंगे और बाकी को निकाल देंगे। और इस कपड़े को इस तरह पकड़ना है और यहाँ पे भी नाखून से इसको दबाना है। ये कपड़ा हमारा ऊपर की साइड रहे और इस पट्टी को दबाते हुए नाखून लगाना है। इसको अंदर रखना है और इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चला देना है।
तो इस तरह आपको पाइपिंग बनाना है। अब इसी तरह पाइपिंग इसमें लगाना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट इधर। इसमें भी पाइपिंग लग गई है। अब इस दोनों को जॉइंट करना है। तो अब कैसे रखना है वो देखिए। इस कट को इस कट से मिलाना है, इस तरह रख देना है। कट के ऊपर कट रख दिया है। अब हमें इस पाइपिंग के ऊपर एक बार सिलाई और लगाना है। यहाँ पे आके रोक देंगे मशीन, यहाँ पे रोक देना है। यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पे रोकेंगे। तो इसी साइड लगाना है, इस साइड नहीं। अब यहाँ से सिलाई डालेंगे हम, इस कपड़े को रोक देंगे। जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, अब इसको रोकना है। तो यहाँ से सिलाई यहाँ तक डालना है। तो यहाँ पे भी सिलाई डाल दी है। अब इसको इस तरह रखना है। तो ये इसका बीच का सेंटर हो गया और ये कट का निशान है जो, तो ये बीच का सेंटर है। तो ये इस तरह की आती है। अब यहाँ पे आप एक लटकन या कुछ भी लगा सकते हैं। अब आपको ब्लाउज में इसमें लगाना है। तो अब आप देखिए, जो इसमें गहराई होती है वो मैंने पहले नहीं दी थी, क्योंकि इसमें गहराई बाद में दी जाती है। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम गहराई देना है। इस तरह सेटिंग कर देना है और लगाते समय आपको इस तरह रखना है। तो अब आपको ब्लाउज से मिला के देख लेना है। इसके बीच की सेंटर से इस तरह मिला लेना है। इस तरह आप मिला के देख सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें जॉइंट कर देना है। तो लगाते समय आपको ध्यान देना है कि गहराई आगे के पार्ट में आती है। तो आप इस तरह मिला के देखेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप जैसे भी चाहें आस्तीन को लगा सकते हैं। बंद आस्तीन लगाना चाहते हैं तो अंदर से पहले सिलाई डाल देंगे और बंद कर देंगे। और खुली आस्तीन लगाना है तो आप इस तरह खुली आस्तीन लगा दीजिए। तो इसमें मैंने एक लटकन लगा दिया है, तो ये अब और सुंदर दिख रही है। तो इसी तरह अब आपको बनाना है। इसी तरह आपको दूसरी आस्तीन बनाना है। आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।